हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। और 8.2 में क्या है कि अब तक 8.1 में ये था कि जितने भी 6 के 6 फंक्शन थे उनके एंगल्स की वैल्यू अननोन था। अब 8.2 में क्या है, जो भी 6 के 6 फंक्शन है उनमें आपको एंगल की वैल्यू दिया गया होगा। अब एंगल तो स्टूडेंट कुछ भी हो सकता है, 1 डिग्री, 0 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री। तो इतने सारे भी एंगल गिवन नहीं होगा, तो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे हम लोग 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू जानेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ स्पेसिफिक एंगल पर क्या वैल्यू होता है, उनके लिए आपको साइन की वैल्यू पता होना जरूरी है। ठीक है, यानी जैसे अगर हम लोग टेबल की बात करते हैं तो टेबल में ये रखा एंगल, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। यानी हमारे पास जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, उन सभी की वैल्यू हम जानेंगे। 0 पे क्या होता है, 30 डिग्री पे क्या होगा, 45 पे क्या होगा, 60 पे क्या होगा या 90 पे क्या होगा। और ये साइन थीटा, मतलब अगर हम थीटा की वैल्यू 0 लें, 0, तो साइन 0 क्या होगा, तो क्या होता है स्टूडेंट, 0 होता है। जैसे अब हम लोग थीटा की वैल्यू 30 लेंगे तो साइन 30 क्या होता है स्टूडेंट, 1/2 होता है। ऐसे साइन 45 यानी थीटा की वैल्यू क्या लोगे, 45, तो कितना होता है, 1/√2 होता है। थीटा की वैल्यू 60 लोगे तो कितना होता है, √3/2 होता है। अब थीटा की वैल्यू 90 लोगे तो साइन 90 क्या होगा, 1 होता है। आप सभी को ये बात बताया जाता है कि आप साइन की वैल्यू याद कर लो और बाकी आपको सारा याद हो जाएगा, है ना। तो मैं आपको यही बात सबसे पहले सिखाने वाला हूं कि साइन 0 डिग्री 0 क्यों होता है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं होता है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 ही क्यों होता है और क्यों कुछ नहीं होता। साइन 60 की वैल्यू √3/2 ही क्यों होता है। ये साइन 90 की वैल्यू 1 क्यों होता है, हम इनका रीजन जानेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला रीजन दे रहा हूं मेथड। सबसे पहला मेथड जानिए स्टूडेंट, जो पहला मेथड बता रहा हूं ये बहुत लोग इन्हें ही ऑथेंटिक मानते हैं, बट मेरे कायदे से वो ऑथेंटिक चीजें बिल्कुल नहीं है। देखिए क्या है, उनका मानना यह होता है कि जैसे आपकी साइन की वैल्यू निकालनी है ना, तो आप कहां से स्टार्ट करो लिखना, 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो और 4। फिर इन सभी को किससे डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो। ठीक, फिर इनके बाद क्या ले लो, इन सभी का रूट ले लो। ठीक है, अब 0/4 क्या होगा, 0/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा स्टूडेंट, 0। अब 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2। अब इसे डिवाइड कर लीजिए, 1 का रूट 1 और 2 का रूट नहीं होगा तो √2। 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो √3 हो जाएगा और 4 का रूट 2। 4 को 4 से कैंसिल आउट करो, 1 और 1 का रूट 1।
तो ये जो स्टूडेंट आया ये वैल्यू, ये देखो क्या साइन का ही तो वैल्यू है, ये चेक कर लो, क्या इस साइन का ही तो वैल्यू है ना। तो अगर किसी स्टूडेंट को याद करना है तो याद करने के लिए एक मेथड हो सकता है, लेकिन प्रूफ करने का ये ऑथेंटिक तरीका बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये तो था मेथड 1 से प्रूफ करने का। जो ऑथेंटिक तरीका क्या होता है वो सिखा रहा हूं आपको। देखिए ऑथेंटिक तरीका क्या है, उसके लिए हम लोग पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी और ये थीटा। तो मैं यहां पे स्टूडेंट साइन थीटा निकालना चाहता हूं कि ये क्या होगा, साइन थीटा। तो 8.1 से आपने जान लिया होगा कि साइन थीटा क्या होगा, p/h। तो h क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज, ये तो आ गया AC। अब P का मतलब है परपेंडिकुलर, कैसे लेते हैं, तो एंगल के सामने वाली साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर। तो एंगल के सामने वाला साइड क्या है स्टूडेंट, AB, तो परपेंडिकुलर होगा AB, ठीक। ये तो साइन थीटा हुआ। तो थीटा यहाँ पे अभी हमारे लिए अननोन है, तो ध्यान दीजिए, हम जानना चाहते हैं कि यदि थीटा की वैल्यू 0 ले लिया जाए, 0 डिग्री ले लिया जाए, तो साइन 0 क्या होगा। तो अब उसके लिए स्टूडेंट आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो जो लाइन में बोल रहा हूं। ये एंगल थीटा है और इस थीटा को मुझे क्या बनाना है, 0। तो थीटा को 0 बनाने का क्या तरीका है कि थीटा को 0 हम लोग कैसे बना सकते हैं। उनके लिए देखो स्टूडेंट क्या है, ध्यान से सुनते जाना। जैसे ये लाइन AC है ना, हाइपोटेन्यूज, आप ऐसे समझ लो कि आपने इसे हाथों में पकड़ लिया, ठीक, और इस लाइन को इधर की ओर खींचते जाओ, इधर की ओर खींचते जाओ। यकीन मानो एक्टिविटी क्या होगा कि जैसे आप AC को इधर खींचते जाओगे तो ये जो A है ना, A इधर की ओर मूव करने लगेगा, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। और जैसे इसे खींचते जाओगे, खींचते जाओगे, खींचते जाओगे, और खींचकर आपने एंगल क्या बना लिया, 0। वैसे ये चीजें देखो, A कहां शिफ्ट हो जाएगा, A जो चीज है ना वो कहां आ जाएगा, A पे लाई करने लगेगा। क्या कहा मैंने, इस AC को जैसे आप ऐसे पुल करते हो, खींचते हो, तो ये जो हाइट डिक्रीज होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। और जैसे आपने इसको खींचकर BC और AC को पॉइंट साइड कर दिया तो एंगल क्या बन जाएगा, 0। और ये जो पॉइंट A है वो कहां लाई करने लगेगा, पॉइंट B पे। तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट कि ये जो AB के बीच में डिस्टेंस था ना वो क्या बन गया, 0 बन गया। दूसरा कि BC और AC इस केस में क्या हो गया, इक्वल। तो अब बताओ जरा स्टूडेंट, जब थीटा की वैल्यू मैंने 0 लिया तो AB यहाँ पे क्या आ गया, 0। अब AC कुछ भी, AC की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बट क्या नहीं हो सकता, AC की वैल्यू 0 नहीं हो सकता। तो अगर हम लोग किसी भी क्वांटिटी से 0 में डिवाइड करते हैं, 0 को छोड़कर, तो आंसर क्या आता है, 0। तो बताओ स्टूडेंट, क्या साइन 0 की वैल्यू 0 नहीं आ रही, तो बताओ कितना थिंकिंग आसान सा चीज है, ठीक है। तो ये तो हो गया 0 डिग्री के लिए। अब हम लोग समझते हैं 0 के बाद 90 डिग्री के लिए। तो 90 डिग्री के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखें कि ये हमारे लिए थीटा ही है, तो यहां से साइन थीटा क्या आ जाएगा, AB अपॉन
AC। बट हम ये चाहते हैं कि थीटा को क्या बना दे, 90 डिग्री। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि इस AC को ऐसा फील करो कि आपने इसे पकड़ लिया, और इस C को ध्यान दो, इस C को ऐसे, इसको इधर B की ओर खींचो, B की ओर खींचो। ध्यान देना स्टूडेंट, जैसे ही आप इसको इधर की ओर खींचते जाओगे, खींचते जाओगे, खींचते जाओगे, और आप इसको खींचकर यानी इस सी पॉइंट को खींचते खींचते जाओगे, एंगल बढ़ते जाएगा, एंगल बढ़ते जाएगा, लेकिन BC की वैल्यू कम होते जाएगा। और जैसे आपने एंगल कितना कर दिया, 90 डिग्री कर दिया, तो अब ये जो पॉइंट C है वो कहाँ लाई करने लगेगा, B पे। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट किसकी वैल्यू 0 हो गया, अब BC की वैल्यू 0 हो गया, लेकिन AB और AC क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो अब यहां पे रखो थीटा की जगह 90, और 90 रखा तो AB और AC क्या हो गया, इक्वल, यानी AB को भी क्या लिख सकते हैं, AC/AC। तो कट गया। तो बताना कि साइन 90 कितना हो गया स्टूडेंट, 1 हो गया। तो देखा आपने कि किस तरीके से हमने 0 डिग्री की वैल्यू और 90 डिग्री की वैल्यू बड़े आसानी से हमने निकाल लिया है। तो अब हम लोग जानते हैं कि 30 डिग्री की वैल्यू और 60 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलता है। ठीक है, रफ फिट कर देता हूं। देखिए, अब हम ये जान रहे हैं कि जब एंगल 30 डिग्री हो और 60 डिग्री पे ये वाली वैल्यूज कैसे निकलता है, तो उनके लिए देखें, इनके लिए हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं। ठीक, ये जो ABC है, ABC इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल को हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंट, समबाहु त्रिभुज। और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिनके तीनों साइड क्या होते हैं, बराबर, और इनके तीनों ही एंगल क्या होते हैं, 60-60 डिग्री होते हैं। और इसमें मैंने ये परपेंडिकुलर खींचा है AD। ठीक, और हम इस पूरे की साइड क्या मान लेते हैं, A। तो स्टूडेंट आप देख रहे होंगे कि दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ADB राइट एंगल ट्रायंगल और दूसरा एक ADC राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैंने यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल पिकअप कर दिया है, AD और ये B, और AB की लेंथ क्या है, A। और ध्यान देने वाली बात ये स्टूडेंट कि ये AD क्या है, हाइट है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो हाइट है वो मीडियन की तरह काम करता है। मीडियन मतलब माध्यिका की तरह काम करता है। और मीडियन क्या होता है, जो साइड को तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब क्या कि अगर हमारा AD मीडियन हो गया तो BC को ये दो बराबर भागों में बांटेगा। मतलब BD की वैल्यू भी A/2 आएगा और DC की वैल्यू भी A/2 आएगा। तो BD की वैल्यू देखना कितना आ गया, A/2। ठीक, ओके। और दूसरा स्टूडेंट AD अगर हाइट है
तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हाइट कैसे निकाला जाता है? √3/2a। तो AD की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा? √3/2a। देखिए स्टूडेंट, एक तो ये तरीका है हाइट निकालने का, ये दूसरा कि आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये हाइट निकाल सकते थे। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर मैं दिखा देता हूं कि AD का स्क्वायर यानी मैं अब बता रहा हूं कि AD, अगर किसी बच्चों को याद नहीं है कि AD हाइट कैसे निकलता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वहां पर पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से बता देता हूं, बट आपको याद होना चाहिए। तो AB की जगह A का स्क्वायर, AD का स्क्वायर और BD का मतलब है a/2 का होल स्क्वायर। A स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर इक्वल टू में A²/4। A²/4 इधर आएगा और इतनी कैलकुलेशन आप लोग जानते होंगे कि डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं कि कितना आ जाएगा 3A²/4। अब AD की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो दूसरी तरफ क्या लगाओगे? रूट। 3 का रूट नहीं होता इसलिए रूट के अंदर रहेगा, और A² का A और 4 का क्या 2। तो AD की वैल्यू कितना आ गया? और स्टूडेंट आपको बताया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 होते हैं, तो ये कितना होगा? 60। यानी एंगल भी कितना होगा? 60। तो अगर हम लोग यहाँ पे साइन B निकालते तो क्या लिखते हैं? P/h। और एंगल के सामने परपेंडिकुलर क्या है? AD, और हाइपोटेन्यूज क्या है? AB। बट हम लोग B की जगह 60 लिखने वाले हैं, तो लिखो AD की वैल्यू क्या है? √3/2a। और AB की वैल्यू क्या है? A। तो √3/2a। अब ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदला है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1/a। तो देखो sin 60 की वैल्यू कितना है? √3/2। तो इस तरीके से sin 60 की वैल्यू आया था √3/2। अब दूसरा हम लोग समझते हैं, अगर ये 90 डिग्री है और ये 60 है तो दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। वाई? क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये 90 और ये 60, तो दो एंगल का सम 150 हो गया। तो बाकी तीसरा एंगल कितना होना चाहिए 180 होने के लिए? 30 डिग्री। सीधा। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे sin 30 की वैल्यू निकालते तो क्या लिखते? या पहले साइड ए निकालते तो क्या लिखते? एंगल के सामने BD परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या? AB। और A की जगह 30 है तो हम लोग sin 30 निकालते हैं। तो BD/AB A/2 और AB की वैल्यू क्या है? A। तो sin 30 कितना होगा? A/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलो तो नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो A से ये A कट गया, तो sin 30 कितना हो गया? 1/2। तो अब तक हम लोगों ने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू हमने निकाल लिया है। तो फाइनली अब बचा है कि 45 डिग्री की वैल्यू फिर अब कैसे निकलता है। ठीक, ध्यान रखें इस बात को स्टूडेंट, या इसे कर लेना कोई बड़ा तोप नहीं है, ठीक है। ये आप इसे याद कर लोगे, पेपर में अच्छे नंबर ले आओगे, बट उन सभी का फायदा क्या है? इसीलिए आप चीजों को समझ कर रखें। याद करना
और भी इंटरेस्टिंग आपको तब लगेगा जब आपको उसका जवाब पता हो कि ऐसा ये क्यों हुआ। तो आप देखोगे कि आपका जो इंटेलिजेंट लेवल है वो कितना हाई हो जाता है। बट अगर बिना सोचे समझे अगर आप याद कर लोगे तो ऐसा हो सकता है कि वो आपको काम आ जाएगा, लेकिन जो मेन मुद्दे मेन जगह पर होगा वो आपका साथ छोड़ देगा। ठीक है, तो कुछ भी रट्टे मारने से पहले आप उसे समझो। ठीक, तो अब सीखते हैं कि साइन 45 क्या होता है। यानी जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो, ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत पड़ती है, और हिंदी में इसे कहते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। मतलब क्या, ये एक ऐसा ट्रायंगल होता है स्टूडेंट जिनका एक एंगल 90 डिग्री तो होता ही होता है, साथ में हाइपोटेन्यूज को छोड़कर जो दो अदर साइड होती है वो इक्वल होता है। अगर ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो देखो राइट एंगल का मतलब क्या है, एक एंगल 90 डिग्री होना। दूसरा आइसोसेलेस वर्ड का मतलब है कि ट्रायंगल की दो साइड बराबर होनी चाहिए। तो इनमें कौन सी दो साइड बराबर होती है, हाइपोटेन्यूज को छोड़कर, यानी ए बी और बी सी। तो हम बी सी को कुछ मान लेते हैं, एक्स मान लिया, इससे भी एक्स मान लिया। तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ए सी कितना निकल के आ जाएगा, ए सी निकालो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है, एक्स का होल स्क्वायर, बी सी भी कितना है, एक्स का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। और ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो इस पे क्या लगा देंगे, रूट। अब 2 का तो स्क्वायर रूट नहीं होता इसलिए रूट के अंदर ही रहेगा, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स, यानी एक्स की वैल्यू जो हो गया वो √2x। अच्छा स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि ए बी और ए सी, अगर ये ए बी और बी सी अगर इक्वल है तो आप 9th क्लास से बातें पढ़ते आए कि यदि एक ट्रायंगल की दो साइड बराबर है तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होगा। इनका वाइस का वर्सा भी सही है, मतलब अगर दो एंगल इक्वल है एक ही ट्रायंगल की तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगी। तो ऐसे यहाँ पर ए बी और बी सी अगर इक्वल है तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, सी, और बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। तो बताओ जरा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, जिनमें से एंगल भी 90 है, तो बाकी बचे ए और सी का सम कितना होना चाहिए, 90। और 90 में भी कैसा, इक्वल, तो कितना आ जाएगा, 45। तो चाहे आप साइन सी निकालो या साइन ए निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे साइन सी क्या होगा, p/h, यानी ए बी बाय ए सी। अब सी के जगह 45, तो ए बी कितना है, x, और ए सी कितना है, √2x। तो ये x से x कट गया तो साइन 45 कितना हो गया, 1/√2। और स्टूडेंट अब हम लोग केवल याद करेंगे